full scale deflection. Come on. Full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. How will you convert it into, किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, an emitter of range 0 to 7.5 ampere B into a voltmeter of range 0 to 10 volt. दूसरा क्वेश्चन में करंट ऐसे फ्लो किया, दो वायर्स हैं, ये CD वायर है, कितनी डिस्टेंस पे ये बैलेंस करेगी। करंट आपको 20 एम्पियर दे रखा है। फाइंड आउट मास ऑफ CD wire is 0.5 gram. This is the question. चलिए बच्चे, आर यू रेडी? देखो बच्चे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव कम इन द मीटिंग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। निशिता बटेजा 38 हो गए सर। हाँ बच्चे 38 हो गए। रितेश शर्मा, तो पहला क्वेश्चन खत्म करो जल्दी जल्दी। 37, 8, 9, 10 सब हो जाएंगे बच्चे। देखो पहला क्वेश्चन खत्म करते हैं। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, ये है ना बच्चे, है ना बच्चे? It gives full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. How will you convert? है ना बच्चे, how will you convert it into ammeter? तो पहला पार्ट क्या है बच्चे? ए पार्ट, है ना बच्चे? आंसर, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो बच्चे, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है। याद आएगा कुछ तुम्हें बच्चे जरूर, बाय शंटिंग। वेरी गुड, बाय शंटिंग। शंटिंग का इटसेल्फ ये मीनिंग होता है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते ही, है ना बच्चे, ये पूरा सिस्टम क्या बन जाता है? एमीटर। फिर कितना ओम लगाएं? शंट। ये दिवेश कहता था मैं याद कर लूंगा, JIG अपॉन I माइनस IG। याद आया बच्चे? आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो दे रखा है, कितने ओम बच्चे? 12 ओम, है ना बच्चे? और करंट कितना दे रखा है बच्चे? 7.5 एम्पियर। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना दे रखा है? 2.5 मिली एम्पियर। ये सारी वैल्यूज पुट करो और ABCD में से एक चॉइस आ जाएगी बच्चे, है ना? इसमें दो करंट होंगे ऐसे क्वेश्चन में बच्चे, एक करंट कम होगा, एक ज्यादा होगा बच्चे। तुम्हें फार्मूले से याद आ जाएगा कि I कौन है और IG कौन है, क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती नेगेटिव बच्चे? क्योंकि ये शंट का रेजिस्टेंस है बच्चे। शंट क्या होता है? स्मॉल रजिस्टर, और रजिस्टर कभी नेगेटिव नहीं, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। रजिस्टर का रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। यशवीर अलावत, टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं होता, कैपेसिटी भी नेगेटिव नहीं होती, रेजिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं होता। तो आई हमेशा बड़ा होगा IG से। जब तुम्हें दो करंट दे रखे हैं, शक्ल से लग रहा है एक छोटा है और एक बड़ा है बच्चे, तो बड़े वाले करंट को I कहना, छोटे वाले को IG कहना बच्चे। और कैपिटल G तो तुम्हें दिया हुआ है, कैपिटल G कितने ओम है बच्चे? 12 ओम। जल्दी जल्दी ये तीनों वैल्यूज पुट करो, है ना? IG को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। कैसे बच्चे? देखो ये आंसर निकालते हैं फटाफट। ये 12, IG की वैल्यू क्या है? 2.5 मिली एम्पियर। मिली का मतलब 10⁻³ बच्चे। और बड़े वाला I कितना है? 7.5 में से, है ना, ये IG घटाएंगे, ये IG कितना है बच्चे? 2.5 मिली। मिली का मतलब समझ गए ना बच्चे? 0.0025।
देखो कितना कम हो गया बच्चे, है ना, 0.0025 नेग्लिजिबल। नीचे नेग्लिजिबल करेंगे, ऊपर नेग्लिजिबल नहीं करेंगे बच्चे, याद रखना, क्योंकि नेग्लिजिबल कब होता है, जब प्लस या माइनस हो। इतनी बड़ी क्वांटिटी में से इतनी छोटी क्वांटिटी जब घटाते हो तो ना घटाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत कम है बच्चे। इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व किया तो आंसर देखो कितना आएगा बच्चे, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, -2। हाँ कर देंगे ना सॉल्व, वेरी गुड बच्चे। 2.5 नीचे 7.5, 10 की -3, ये इससे कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, ये आ गया 4 मिलियन। मिली, मिली कितनी होती है पता है ना आपको बच्चे, मिली, मिली, मिली। कुणाल कौन मिली, 10 की -3 पावर मिली बच्चे, हाँ, है ना कुणाल। तो देखो ABCD चॉइस में से ये कौन सी चॉइस है 4 मिलियन की, बी और डी थे ये। उसके बाद हाँ, इसका मतलब बी और डी में से एक आंसर आएगा। अब उसके बाद वोल्ट क्या मीटर था? में भी तो बदलोगे ना बच्चे, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, वोल्ट मीटर में भी तो बदलोगे ना बच्चे। अब देखो बच्चे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द मीटिंग, 50 हो गए सर। 50। हाँ, तो चलो खत्म करें पहले क्वेश्चन को फटाफट बच्चे। क्वेश्चन क्या था, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, 12 ओम का था बच्चे, है ना, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू एमीटर ऑफ रेंज 7.5 एम्पियर। तो दो करंट आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन में, है ना बच्चे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 12 ओम, एक करंट आई और एक IG होगा, क्योंकि तुम्हें याद है बच्चे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं, सागर अरोड़ा को याद है, बाई शंटिंग। कितने ओम का शंट लगाऊं, GIG अपॉन I माइनस IG, मैंने कहा था ये दोनों फॉर्मूले याद करना, है ना बच्चे, एक शंट का और एक हाई रेजिस्टेंस का, जिससे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जाता है। फिलहाल हम गैल्वेनोमीटर को मीटर में कितना शंट होना चाहिए, GIG अपॉन I माइनस IG। जी की वैल्यू 12 ओम, IG की वैल्यू, हाँ, I और IG में डिसाइड कैसे करेंगे कौन I है कौन IG, मैंने कहा ना दो करंट दिए होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा, हमेशा IG से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जब टोटल करंट यहाँ से चला था ना बच्चे आई, उसका कुछ पार्ट इधर कुछ इधर गया था ना बच्चे, इसमें से कितना गया था IS, इसमें से कितना गया था IG, तो IG I से तो लेस ही होगा ना बच्चे। बड़े में से छोटा जब घटता है तो आंसर पॉजिटिव आता है, और शंट रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए I हमेशा बड़ा होगा IG से। बड़े करंट को I, छोटे को IG ले लिया। IG 2.5 मिली एम्पियर था, मिली, मिली क्या होता है 10 की -3, बहुत कम क्वांटिटी, लेकिन कैपिटल G को 12 रखा, IG को रख दिया जो दिया हुआ था, I को रखा, IG को रखा, फिर तुम खुद दिमाग तुम्हारा अपने आप काम करेगा बच्चे। बड़े में से इतना छोटा करंट घटाएंगे ना बच्चे, तो ना ही घटाओ तो ठीक, क्योंकि देखो ना चौथे प्लेस पे डेसिमल है बच्चे, इसलिए आंसर आ गया। वो देव मेहता कह रहा है ठीक आंसर आ गया बिल्कुल बच्चे, इसमें से घटाने का, इसको 0 कर दो, 7.5 ही रहा, है ना, जब उसको सॉल्व किया 4 मिली ओम, है ना। अभी तो गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदला है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं याद है ना आपको, रितेश शर्मा। हाँ, यानी आंसर किसका आंसर बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं रितेश शर्मा, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाने से। फिर सवाल क्या पूछा जाता है, I इक्वल टू IG, हाँ सवाल क्या पूछा जाता है बच्चे, कितने ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाऊं ताकि ये पूरा सिस्टम क्या बन जाए बच्चे, वोल्ट मीटर बन जाए। फिर उसका आंसर मैंने याद रखने को कहा था बच्चे, गिरवित शर्मा आपने याद किया, V बाई IG माइनस G, दो फॉर्मूले याद कर लो, ये गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने का, ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बाई शंटिंग, ये वाला फॉर्मूला GIG अपॉन I माइनस IG, है ना। देखो निशिता का भी डी ऑप्शन आ गया, है ना, GIG अपॉन I माइनस IG, और हाई रेजिस्टेंस को जब सीरीज में जोड़ोगे V अपॉन IG माइनस G, तो कर दो बच्चे कितना हाई रेजिस्टेंस, वही वोल्टेज की रेंज दे रखी है 10 बच्चे, तो 10 लिख दोगे अपॉन IG तो पता था ना हमें बच्चे, ये रहा 2.5 मिली एम्पियर, 2.5 मिली 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 10 की -3, और बड़ा जी तो 12 ओम दे ही रखा है। अब इसको सॉल्व कर दो जल्दी जल्दी बच्चे, हो गया सॉल्व, हो गया ना बच्चे। तो RS की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर ले जाओ, 2.5 से 10 काटते हैं तो 4 आता है बच्चे, ये आ गया 4000, 4000 में से 12 घटा दो 3988 ओम। तो अब तुम देखोगे ना डी ऑप्शन,
डी ऑप्शन में कौन से दो चीजें दे रखी हैं, 4 मिलियन बी और 3988 बी, है ना बच्चे। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप दोबारा पूछना है तो दोबारा पूछ लो, और नहीं तो फिर पिक ले लेगी भूमिका सिंगला। आइए क्या भूमिका सिंगला हैज कम? नो, शी इज एब्सेंट टुडे। कोई और बच्चा फोटो ले ले, रितेश शर्मा अच्छा पिक ले ली बच्चे? यस सर। और क्वेश्चन समझ भी लिया बच्चे आपने? हाँ जी। हाँ जी, नहीं समझ आया तो मैं दोबारा बताने को तैयार। रितेश शर्मा, दोनों फार्मूले आपने लगाने हैं, लगा दी ना रितेश शर्मा? गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला याद होना चाहिए। वेरी गुड। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए ये फार्मूला होना चाहिए, GIG अपॉन I माइनस IG। क्वेश्चन इज ओवर। अब ये क्वेश्चन करेंगे बच्चे। ये इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट कहाँ पे है बच्चे? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे, आप 1 सेकंड में पता कर सकते हैं। क्यों बच्चे, समझ आया? यस सर। शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाला क्या किसी ने बच्चे? अभी निकालते हैं, कोई बात नहीं बच्चे। क्या किया, एक बड़ी तार है नीचे तो, और ऊपर एक छोटी सी वायर है बच्चे, है ना। करंट ऐसे पास किया, ऐसे पास किया कि ऊपर वाली तार है ना अप एंड डाउन आ सकती है बच्चे। अप एंड डाउन का मतलब SHM भी कर सकती है। आपको अच्छे से याद है बच्चे? नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं। जब भी दो पैरेलल वायर्स होती हैं, सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो क्या करती हैं ये? अट्रैक्ट। याद आया बच्चे? अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो क्या करती हैं? रिपेल। अट्रैक्ट करें चाहे रिपेल करें। फोर्स का फॉर्मूला तो तुम्हें याद है ना, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। और इससे ये भी याद है फोर्स बटा लेंथ क्या होगा बच्चे? ये भी याद है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव, विल बी डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन। अगर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या करती हैं ये दोनों? रिपेल। अब देखो बच्चे, कह रहा है AB वायर एक वायर है बच्चे, ये रही AB वायर, ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट कहाँ है? व्हाट्सएप ग्रुप में। इसमें से करंट 20 एम्पियर फ्लो कर रहा है। फिर ना ऊपर एक ऐसा सिस्टम बना दिया वर्टिकल, है ना, कि इसके बीच में एक वायर रख दी। और ये जो CD वायर है ना, ये जो 0 0 दिखा रखी है तुम्हें डॉट्स, ये ऊपर नीचे आ सकती है। CD वाली वायर क्या कर सकती है बच्चे? अप एंड डाउन, यूं 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 यूं, ऐसे क्यों कर सकती है? ये SHM भी होगा, अप्रोक्सीमेट SHM होगा, परफेक्ट SHM तो नहीं होता। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जब भी तार में से करंट पास करते हैं तो तार गर्म हो जाती है बच्चे, और गर्म हो जाती है तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो परफेक्ट SHM नहीं बन पाता। थोड़ी देर करके ऐसे, थोड़ी देर करके थोड़ी देर में ये रुक जाएगी, एक जगह पे बैलेंस हो जाएगी। वही तो सवाल है, फिर कहाँ जाके बैलेंस होगी ये पता करना है। बताओ, तुम्हें करंट साफ साफ दिख रहा है ना? अपोजिट डायरेक्शन में है ना। इसमें करंट इधर आया तो इस वायर में करंट राइट में गया बच्चे, इधर लेफ्ट में। दे रिपेल ईच अदर। तो ये वाली तार इस वाली तार को ऊपर की ओर रिपेल करेगी फोर्स ऑफ रिपल्शन से। और फोर्स ऑफ रिपल्शन का फॉर्मूला हमारे हर स्टूडेंट को याद है, ये रहा बच्चे, फोर्स पर लेंथ। और इसका वेट जो होगा बच्चे, बताओ वेट, इस वायर का वेट वो भी तो दे रखा है ना तुम्हें, वो क्या होगा? mg, है ना बच्चे। तभी तो ये इसको बैलेंस कर रहे हुए हैं ना बच्चे, ठीक है बच्चे, है ना। यस सर। तो आप ये, हाँ आप ये कहोगे, ये कहोगे एट ए स्टेज, स्टेज पे क्या होगा? वेट ऑफ CD वायर इज बैलेंस्ड। कौन बैलेंस करता है? बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब बताओ वेट किधर एक्ट कर रहा है? नीचे। वेट पॉइंट लेंथ आ जाएगा ना वेट, और वो फोर्स कितना था तुम्हारे सामने? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। इस L को नीचे ले आएंगे ताकि मास पॉइंट लेंथ हो जाए। G का पता है, ये फोर्स कहाँ है? ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर। दे विल बैलेंस ईच अदर। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 भी I है बच्चे, I2 भी बाई चांस I है, 2 पाई इंटू R। R हमें निकालना है, सब कुछ तुम्हारे पास है। देखो मास पॉइंट लेंथ दे रखा है ना बच्चे, हाँ मास पॉइंट लेंथ नहीं, मास दे रखा है बच्चे। मास लगा दोगे बच्चे? मास पॉइंट लेंथ नहीं दिया, मास दिया है ना बच्चे, बताइए। यस सर। गुड। अब तो सॉल्व कर दोगे ना बच्चे? देखो ABCD में से कौन सी ऑप्शन आई? हरी आप,
ये जो वायर है ना बच्चे, ये जो दोनों के बीच में गैप है, ये गैप भी दे रखा है बच्चे, है ना बच्चे, 10 सेंटीमीटर है ना, ये गैप भी दे रखा है। कहां से कहां तक है बच्चे, यहां से यहाँ तक। ऐसे दिखा दें आपको बच्चे, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये एल दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। आओ बच्चे, मास कितना बता रहे थे तुम बच्चे, 0.5 ग्राम, ग्राम का क्या करोगे, किलोग्राम बना दिया। लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर बना दोगे। जी को क्या यूज करोगे, 9.8 या 10 भी यूज कर लेना, एग्जैक्ट आंसर आएगा, कोई बात नहीं। म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें याद है, 4 पाई इंटू -7, करंट 20 एम्पियर है, 2 बार आएगा 20, नीचे 2 पाई और आर अननोन होगा। तो अब देखो बच्चे, 2 पाई से काट दो, आप तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर ही दोगे। ये डेसिमल हटा दिया और ये हटा दिया, तो नीचे क्या आएगा 100, दोनों डेसिमल हट गए, तो 10 की पावर देखो बच्चे यहाँ से क्या बची, सॉल्व हो जाएगा ना, 10 की -1, 10 बच गया बच्चे नीचे, ये 98 हो गया बच्चे। अब तुम में से कोई नहीं छोड़ेगा, आर की वैल्यू निकालो, और इसकी ऑप्शन दी थी क्या मैंने बच्चे, आपको ऑप्शन भेजी गई है ना बच्चे, देखो आप, यस, हाँ इसका, यस सर। हाँ 0.81 पहली चॉइस है, दूसरी 4.89, तीसरी 3.26 और चौथी 1.63। तो इससे जो आर निकलेगा ना बच्चे 1.63 mm निकलेगा आंसर, यानी कि 1 ये मीटर आंसर। कौन सा आंसर है, डी। दोबारा समझो, समझ में नहीं आया कईयों को, बिना हेजिटेशन के पूछ लो बच्चे, दोबारा बताने को तैयार बच्चे, डी आ गया सर, हाँ और डी है आ ना गया बच्चे, ना? जो Yes. सी, हाँ डी आ गया, और सीडी वायर की लेंथ है ना दे रखी है बच्चे, ये सीडी वायर की लेंथ है ना 10 सेंटीमीटर गिवन है बच्चे। ये दोनों क्वेश्चन कर दोगे ना बच्चे, इनकी जो स्टेटमेंट है ना बच्चे कहाँ पे है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी वैसे, और वैसे तुम्हारे पास 21A4 के नोट्स है ना बच्चे, न्यूमेरिकल वाले नोट्स हैं वो, तो उसमें भी दी हुई है बच्चे स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट देखना चाहें तो वहां भी देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर 10 सेंटीमीटर। बताओ बच्चे, दोबारा पूछना चाह रहे हो या आगे बढ़े, बोलो शाबाश। सर लास्ट लाइन बता दो। लास्ट वाली लाइन बता दें, ये वैल्यूज पुट की हैं बच्चे, एक बार ऐसे रब कर दूं बच्चे, सागर अरोड़ा, ये देखो बच्चे, इन दोनों को बराबर क्यों रखा, लास्ट लाइन नहीं पहली लाइन से सुन लो, ये दोनों वो करंट है, इसमें इधर है, सीडी वायर में इधर है, क्या है ये दोनों पैरेलल वायर, पैरेलल वायर के बीच में जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला याद है ना बच्चे सागर, म्यू नॉट I1 I2 L/2 पाई आर। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन का, ये कैसे डिसाइड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना, इसमें राइट की तरफ करंट है, इसमें लेफ्ट की तरफ रिपल्शन, तो रिपल्शन वाला फोर्स कहाँ गया, ऊपर, हमेशा बॉडी का वेट तो नीचे होता है, तो ये दोनों बैलेंस कर लेंगे बच्चे, वेट नीचे ये ऊपर, है ना बच्चे। इस लेंथ को यहाँ ले आओ, ना लाओ तो भी कोई बात नहीं, यहाँ भी पुट कर सकते थे लेंथ बच्चे। तो मास गिवन है, जी पता है, म्यू नॉट पता है, करंट I1 I2 दोनों ही आई हैं, आई क्यों है बच्चे, क्योंकि ये दोनों तार सीरीज में आ गई ना, यही करंट तो जाएगा सीडी में से, जो 20 एम्पियर करंट इसमें फ्लो किया है वो 20 एम्पियर 20 एम्पियर 20 एम्पियर ही जाएगा, इसलिए I2 को भी आई पुट कर दिया। और एल की वैल्यू क्या पुट करोगे, ये वायर की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब सारी वैल्यूज तुम्हारे पास है, किसको छोड़ के बच्चे, आर को छोड़ के, जो सी वैल्यू समझ में नहीं आती मेरे से पूछ लो। मास कितना दिया हुआ है, ये रहा बच्चे, जी 9.8, लेंथ कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर के मीटर बनाना, म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें याद हो चुकी है, 20 एम्पियर करंट है, आर निकालना। और एक और बात क्लियर कर दूं आपको बच्चे, अच्छे से ध्यान से सुनो, जब दो वायर अपोजिट डायरेक्शन में थी या सेम डायरेक्शन में थी, वो तो डायरेक्शन बदलती है ना, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, फॉर्मूला क्या होता है दोनों के बीच में अट्रैक्शन का, बताओ अट्रैक्शन का या रिपल्शन का क्या फार्मूला होता है, तुम्हें याद हो गया ना बच्चे, म्यू नॉट I1 I2 L/2 पाई आर। ये एल किसकी लोगे ये बताओ, अब ये लेंथ किसकी लोगे वायर की बच्चे, कौन सी वायर की लेंथ लेंगे, जब मैंने आर्टिकल आपको कराया ना दोनों वायर की लेंथ बराबर ले ली थी अपने। और यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई, अगर तुम्हें पेपर में ये दे रखा हो कि एक वायर ज्यादा लंबी है दूसरी वायर छोटी है, तो किसकी लेंथ लेंगे, छोटे वाले की, याद रखना बड़े वाले की नहीं लेंगे। अगर आपको दे दें ये
100 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो इस एल की वैल्यू 100 मीटर नहीं 2 मीटर लेंगे। ये कंसेप्ट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत, है ना बच्चे, नोटिसेबल बात है, ये याद रखना। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, आंसर मिल गया बच्चे, है ना, आर निकलना था, आर का आंसर मिल गया। फिर मैं कंसेप्ट क्या बता रहा हूँ, भूमिका ने पिक ले ली क्या बच्चे? यस सर। तुम्हारे दिमाग में जरूर, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल होगा कि लेंथ तो सीडी वायर की दी थी, एबी वायर की लेंथ तो दी नहीं, है ना बच्चे, दिमाग में जरूर आती है बच्चों के बात। तो ये लेंथ का जो फॉर्मूला, यहाँ पे लेंथ है, ये वाली लेंथ या ये वाली लेंथ है, ये लेंथ बड़े वाले की लो या छोटे वाले की? गिरवेद शर्मा, रितेश शर्मा, छोटे वाली की लेनी है बच्चे, गिरवेद। यस सर, छोटे वाले यस की सर। लेंगे। ये लेंथ छोटे वाली की, छोटे क्यों वाले नहीं की लेनी? क्यों लेनी है, क्यों लेनी है, ये मैं अभी बता दूंगा बच्चे। एक बार याद तो रखोगे ना, छोटे वाले की लेनी है बच्चे, ये याद रखना। और क्यों लेनी है, अब मैं रीजन बताता हूँ बच्चे, आपको समझ आएगा, मतलब क्रैम नहीं करना। ये तार लंबी है बच्चे, ये तार छोटी है, वो कोई बात नहीं, करंट अपोजिट में है तो रिपल्सिव, सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्टिव, फोर्स के अमाउंट में कोई फर्क नहीं आता, फोर्स तो ये है ना, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अब देखो बच्चे, ये लेंथ आ गई L2 और ये लेंथ है L1, किसी न्यूमेरिकल में L1 L2 दोनों दे दी, L1 L2 दोनों दे दी, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया गिरवित को R, दे दिया भाई, करंट भी दे दिए दोनों 20 एम्पियर, 20 एम्पियर, अलग अलग भी दे सकते हैं, किसी में 20 किसी में 40 भी दे दें, तो गिरवित को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि I1 रख देगा 20 और I2 रख देगा 40, 40 है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। गिरवित कहाँ फंसेगा, फंसेगा कहाँ गिरवित? गिरवित सोचेगा एग्जाम में बैठा हुआ चश्मा लगा के, क्या सोचेगा, यहाँ तो लेंथ एक चाहिए, इसने तो दो दो लेंथ दे दी, ये दे दी, है ना बच्चे, मान लो ये दे दी आपको 100 मीटर, ये दे दी आपको 5 मीटर, तो ये लेंथ कौन सी लेगा, 5 मीटर। गिरवित ने याद कर लिया क्या, छोटी वाली की लेनी है। छोटी वाली की क्यों लेनी है, ये रीजन अब बता रहा हूं बच्चे। तार एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती है ना बच्चे, क्यों करती है, क्योंकि वो मैग्नेट बन गई। तो जो लेंथ लेनी होती है ना, एक्चुअली ये लेंथ, ये कॉमन लेंथ होती है। कॉमन लेंथ का क्या मतलब है, समझ गए बच्चे? ये तो मैं अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो फोर्स होता है कुंडल नंबर 2, वो दोनों मैग्नेट्स के बीच में होता है, वो सेम साइज के मैग्नेट्स के बीच में होता है बच्चे। सेम साइज कब आएगा, जब लेंथ कौन से वाली की काम आई, छोटे वाली की, इसलिए छोटे वाले की। तार में से करंट, अंशु को याद है ना, तार तार नहीं रहती बच्चे, मैग्नेट हो जाती है, ये भी मैग्नेट है ये भी मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कर तो रहे हैं ना, अट्रैक्ट करें तो भी ये फार्मूला, रिपेल करें तो भी यही फार्मूला, सेम सेम। लेकिन बीमारी क्या है, लेंथ कौन सी ले, तो लेंथ क्या ना, दोनों मैग्नेट, एक मैग्नेट दूसरे बराबर लेंथ के मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है बच्चे, तो लेंथ कौन सी लेंगे, कॉमन लेंथ। कॉमन लेंथ कौन सी है बच्चे बताओ, छोटे वाली। कॉमन का मतलब समझ गए, याद रखना ये कंसेप्ट बच्चे, कॉमन का मतलब दोनों के लिए बराबर, बिल्कुल सेम केस। अब मेरे को साथ साथ याद आ गया, वो बात भी बता दूं, तो बच्चों देखो, कैपेसिटर होता था बच्चे, कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती थी, याद है आप सबको बच्चे, ये पॉजिटिव प्लेट होती थी, ये नेगेटिव होती थी, याद है, ये डी सेपरेशन होता था, ये एरिया होता था। बताओ इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से याद है, अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप एप्सिलॉन नॉट A/D। हाँ, यहाँ भी कहाँ फंस जाओगे आप गिरवित शर्मा, यहाँ भी तब फंस जाओगे, वो कह देगा इसका एरिया दे दिया है ना बच्चे, 15 मीटर स्क्वायर है, और ये प्लेट छोटी ले ली, इसका 5 मीटर स्क्वायर एरिया है, इसको प्लस के चार्ज, इसको माइनस, और बना दिया, क्या बना दिया, कैपेसिटर। इसकी कैपेसिटी क्या लेंगे, इसका एरिया क्या है बच्चे बताओ, A2, इसका एरिया क्या है, A1 लिखी रखा है ऊपर, तो कैपेसिटी का जो फॉर्मूला आएगा ना बच्चे बदल जाएगा, कैपेसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A2/D, नॉट A1। एरिया दो एरिया ठोक दिए गिरवित, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में दो एरिया दे दिए, दो एरियाज दे दिए, है ना, पहला एरिया कितना है 15, दूसरा 5, तो कौन सा एरिया लें, गिरवित तो फंस के खड़ा हो जाएगा, तो उस फंसने में कुछ नहीं रखा, निकलने में है बच्चे, तो फार्मूले में एक एरिया दे दिए, पेपर में 2, तो गिरवित चक्कर में पड़ जाएगा, कौन सा लूं, छोटे वाला एरिया लेना है बच्चे। छोटे वाला एरिया क्यों लेना है, कॉमन एरिया, कॉमन का मतलब समझ गए ना बच्चे, तो आमने सामने है ना बच्चे ये, और कॉमन एरिया कौन सा होता है, छोटे वाला, याद रखना बच्चे। इसके साथ साथ ये बात भी बता बीजेगा सर, ये जैसे कोई और क्वेश्चन हो तो है बच्चे, हाँ सभी जगह छोटा एरिया हाँ लेना है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, कैपेसिटर में छोटा एरिया और वायर में छोटी लेंथ, लेंथ कौन सी की लेनी है, छोटे वाले की, एरिया कौन सी प्लेट का लेना है, छोटे वाले का,
तुम न्यूमेरिकल करने बैठोगे ना, तुम्हें ये फार्मूला तो याद होगा, तुम सोचोगे अरे इसमें तो एक एरिया चाहिए, इसने तो दो दो फूक दिए का मतलब दे दिए, कौन सा लूं, छोटे वाला, क्यों, कॉमन, जो एरिया कॉमन होगा ना आमने सामने बच्चे, ये दोनों प्लेट्स होती है, प्लस ये माइनस, इन दोनों के बीच में कैपेसिटी निकलती है, डिराइव होती है इस फार्मूले से। यहाँ पे कैपेसिटी का फार्मूला यहाँ से बदल के ये हो जाएगा छोटे वाला एरिया, और यहाँ लेंथ होगी तो कौन सी लेंथ होगी, छोटे वाली लेंथ, तो इस फोर्स का फार्मूला अब याद हो जाएगा, μ0I1I2L अपॉन R, और R को क्या लिखोगे, ऐसे लिख दोगे बच्चे, गिरवेट छोटे आड़ी की लेंथ लेनी है, और यहाँ एरिया क्या लिखोगे, छोटे आड़े का एरिया, छोटे आड़ा समझते हो ना, छोटे आड़ा एरिया, ये जो निंदाना गांव का है ना, ये नहीं समझता, निंदाना गांव समझता हूँ सर। वेरी गुड, बस याद रखना, ये डिपेंड करता है कितने टाइम तक इन बातों को याद रखते हो, नहीं तो फिर न्यूमेरिकल करने में आप है ना घबरा जाओगे। चलो बच्चे, वी आर मूविंग, इसकी भी पिक लेके भूमिका डाल दो ताकि ये दिमाग में हमेशा रहे, और लाइव क्लास की कॉपी में सारी बातें उतार के खा जाओ बस। भूमिका, आई वांट टू रब इट, शुड आई रब इट? आज भूमिका बोलने में देर लगा रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या बच्चे? कोई और बच्चा ले लो पिक, वो नहीं बोल पा रही। सर स्क्रीनशॉट ले रही थी। अरे वेरी गुड, चलो बच्चे आगे बताओ मेरे को, कल का टॉपिक लास्ट क्या किया था? कल का मतलब परसों सवेरे का टॉपिक हमने लास्ट किया था, टेंजेंट लॉ की बात कर रहे थे ना बच्चे? यस सर। क्या था टेंजेंट लॉ, बता सकते हो बच्चे? कुछ भी नहीं था बच्चे, मैं जल्दी बता दूं टेंजेंट लॉ क्या है। टेंजेंट लॉ कुछ भी नहीं है, जब एक मैग्नेट दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इकट्ठे है ना बच्चे, ये वाला फील्ड का है, बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल देते हैं बच्चे, ये वाला कंपोनेंट क्या है, बी, ये मैग्नेट रखते ही क्या करेगा बच्चे, अंशु क्या करेगा, यूं 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 यूं, फिर रुक जाएगा। जब लड़ाई होगी ना दो टॉर्क की, वो कहता है इधर ले जाऊं, वो कहता है इधर ले जाऊं, वो कहता है इधर इधर, तो कभी तो रुकेगी लड़ाई बच्चे। राजे महाराजों की भी लड़ाई होती थी, फिर बाद में संधि होती थी, संधि का मतलब राजीनामा। तो एक वाला फील्ड कहता है क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ये कहता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, दोनों का लठ बाज गया बच्चे। हर्ष हलवासी विद्या विहार। यस सर। अब हर्ष को ये नहीं समझ में आया था क्लॉकवाइज कैसे, एंटी क्लॉकवाइज कैसे। बच्चे कोई भी चीज हो, मान लो, देखो बच्चे ध्यान से, इधर ऐसे फोर्स लगे, बताओ ये टॉर्क क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉक है ये हर्ष, ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, क्लॉक। और इसी पे है ना बच्चे, अगर फोर्स ऐसे लग जाए, ये ऊपर और ये नीचे, ये देखो बच्चे एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। ये एक पेन है, पेन को एक फोर्स ऊपर लगा दो एक नीचे, तो कैसे घूमेगा, ऐसे। अब एक इधर लगा दो एक इधर, तो कैसे घूमेगा, ऐसे, है ना बच्चे। और इससे पहले एक टॉपिक आपको ये कराया था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में बच्चे, आपको याद है, जब एक मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेट रख दिया जाता है तो इसके ऊपर टॉर्क आ जाता है, कितना आता है ये भी निकाला था हमने, कहा था इधर फोर्स आ गया mb, इधर फोर्स आ गया -mb, टॉर्क की वैल्यू निकाली थी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके, याद आया बच्चे। और फिर ये एंगल कितना था वो भी याद है, थीटा। फिर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिया था, x, फोर्स की वैल्यू क्या ली थी, mb, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, और फिर मैंने कहा था x की वैल्यू 2l sin थीटा। बताओ हर्ष, x की वैल्यू 2l sin थीटा कैसे लिख दी? कुणाल ने बोला था ट्रिग्नोमेट्री से, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, फिर m इंटू 2l को बड़ा m रख दिया था, फिर mb sin थीटा आ गया था, और तुम्हें याद करा दिया टॉर्क की वैल्यू mb sin थीटा, इलेक्ट्रोस्टैट हो तो p sin थीटा। आए याद बच्चे? बताओ। इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में। तो दोनों टॉर्क आ गए ना बच्चे, तो आंसर डिराइव करो फटाफट। ये लेंथ कितनी है 2l, इसके ऊपर फोर्स आया कितना बच्चे mb, इसके ऊपर फोर्स कितना आया बताओ -mb, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ गया ना, एक इधर कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज का निशान लगा दिया, तो टो1 जो कि क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज किसके बराबर होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है mb, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करो कितना है बच्चे। आओ, एक फोर्स ये रहा बच्चे, ये लंबा लंबा, एक फोर्स ये रहा बच्चे, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x है बच्चे। ये एंगल क्या है बच्चे, थीटा, थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है ना बच्चे ये। तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है x, x को क्या लिख दोगे बताओ, बताओ बच्चे 2l sin थीटा। कुणाल नंबर 2 क्यों लिख दिया x की वैल्यू 2l sin थीटा? ट्रिग्नोमेट्री से
और क्या साइन थीटा की वैल्यू हर्ष को दिखती नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज x अपॉन 2l, x की वैल्यू 2l साइन थीटा। क्यों बच्चे, x की वैल्यू 2l साइन थीटा पुट करते ही फिर हर्ष हलवासिया वाला ये भी भूल जाता है, m इंटू 2l बड़ा m होता है बच्चे। हर्ष हलवासिया फिर भूल गए थे बच्चे तुम, इसलिए m भी साइन थीटा लिख देंगे और इस टॉर्क को क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, क्लॉक। ये क्लॉकवाइज घुमाता है बच्चे। अब देखो बच्चे, हाँ क्लॉकवाइज में एम भी नहीं आएगा, एम बी एच आएगा बच्चे, याद करो। एम बी एच क्यों आया, क्योंकि ये वाला एम, ये बी एच है ना, तो एम बी एच इधर क्या होगा माइनस एम बी एच। देखो बच्चे, ये फील्ड कहता है इस वाले मैग्नेट को कहता है घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। दूसरे वाला बोला अच्छा मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, तेरी अकेले की थोड़ा चलेगी कि क्लॉकवाइज घुमा देगा तू, मैं भी तो एक फील्ड हूँ, मेरे अंदर भी हर मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क आता है, बोला मेरे अंदर भी तो टॉर्क आएगा, तो ये भी अपना हिसाब लगाएगा बच्चे। ये कहता है, ये नॉर्थ पोल था ना बच्चे, ये कहता है इसके ऊपर फोर्स आएगा ऊपर की ओर एम बी, नीचे की ओर क्या आएगा अपोजिट माइनस एम बी। तो देखो एक फोर्स ऊपर एक नीचे, ये मेरे हाथ एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं ना बच्चे, तो इसलिए इसके कारण जो टॉर्क पैदा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसको दूसरा टॉर्क कहेंगे। फिर ये कौन सा होगा बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को सॉल्व करो बच्चे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपकी बार फोर्स कितना है एम बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं समझ में आया था उस दिन हर शलवासिया वाले को बच्चे, एक फोर्स ऊपर एक नीचे, ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई है, और हर्ष को समझ नहीं आई है बच्चे, एक फोर्स ये रहा, दोनों फोर्स कहाँ है ये रे, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये रहा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह लिखेंगे वाई, और हर्ष को समझ नहीं आई। आई है सर, आई है तो कुणाल नंबर 2 वाली ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, लगाओ बच्चे। cos थीटा लेना इस ट्रायंगल में, cos थीटा क्या होगा बच्चे y अपॉन 2l, होगा कि नहीं बताओ, y की वैल्यू क्या आ गई 2l cos थीटा, तो y की जगह लिख दो बच्चे 2l cos थीटा, 2l cos थीटा। ये 2l और m क्या हो गया बड़ा m, तो m भी cos थीटा। और क्या, ये टॉर्क टू एंटी, एंटी का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये टॉर्क कहता है मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, ये टॉर्क कहता है मैं क्लॉकवाइज, दोनों की लड़ाई होगी, लड़ाई कहीं ना कहीं रुकेगी, इक्विलिब्रियम आएगी, तो लिख दोगे इन इक्विलिब्रियम τ1 विल बी इक्वल टू τ2 हर्ष टैटू नहीं τ2, तो τ1 कितना है, वेरी गुड, ये किसके बराबर है बी एच साइन थीटा। पहला τ1 क्या है एम बी एच साइन थीटा, ये क्या है बच्चे एम बी कोस थीटा, एम बी कोस थीटा, एम से एम कट गया, तो बी की वैल्यू वही सुंदर आ गई बच्चे, है ना, याद करो। जिसको अंशु उड़ीक रही थी, उड़ीकना मैंने बाट देखना बच्चे, बी इक्वल टू बी एच साइन थीटा। बताओ मुश्किल है क्या, नहीं सर, न्यूमेरिकल आता है इस पे बच्चे, है ना, बी इक्वल टू बी एच tan थीटा। देखो कितने अननोन है, थीटा बी एच बी, 3 में से 2 दे देंगे, एक मांग लेंगे बच्चे। अगला टॉपिक देखो बच्चे, हर्षल वासिया विद्या विहार 23 तारीख के नोट्स में पहुंच चुके हैं हम, आ जाओ बच्चे फटाफट। टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन फील्ड ऑफ अर्थ, ऐसा है ना बच्चे। अगला टॉपिक है बच्चे टाइम पीरियड, आपने सॉल्व किया है बच्चे ऑफ ए मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट को क्या कराओगे बच्चे ऑसिलेट, है ना, इन फील्ड ऑफ अर्थ। तुम्हें याद है ना बच्चे, हमारी धरती माता एक मैग्नेट है बच्चे, अर्थ इज ए मैग्नेट, आपने 10th में सुन लिया था शायद बच्चे, और अर्थ इज ए मैग्नेट, हर मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। अच्छा बताओ अर्थ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है या वीक मैग्नेट, वीक मैग्नेट है बच्चे, हाँ ना, वीक मैग्नेट है बच्चे। और बी ड्यू टू अर्थ जो मैक्सिमम होता है ना 1 गोस होता है बच्चे, 1 गोस। गोस याद है ना किसकी यूनिट थी, गोस एंड टेस्ला, याद करो अंशु, आप टेस्ला कहते थे, टेस्ला है बच्चे ये, है ना, और ये बता दिया था 1 टेस्ला 10 की 4 गोस, मैंने बच्चे ये सब बातें बताई हुई है। तो फील्ड ऑफ अर्थ में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को आपने क्या किया बच्चे, झुला दिया बच्चे, तो मैग्नेट झूलने लग जाएगा। झूलने का मतलब क्या होता है बच्चे, यूं 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 यूं, पहले ऐसे ना, फिर ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे, है ना बच्चे, ये थीटा एंगल, ठीक है बच्चे। तो हम कहेंगे इन फील्ड ऑफ अर्थ, है ना, हमारी धरती माता के मैग्नेटिक फील्ड में अर्थ का जो मैक्सिमम फील्ड होता है ना बच्चे, उसको बी एच से दिखाया जाता है, वो 1 गोस, है ना बच्चे, टोटल बी 1 गोस होता है। बी एच और बी वी क्या होते हैं, याद है ना, बी एच और बी वी तो जरूर याद होंगे बच्चे, है ना बच्चे, इधर वाला कंपोनेंट बी कोस थीटा या डेल्टा, याद आया बच्चे, और दूसरा कंपोनेंट बच्चे बी वी,
बी साइन डेल्टा, डेल्टा एंगल है ना बच्चे, याद करो। आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, दो टुकड़े होते थे, बी कॉस बी साइन। अर्थ एक मैग्नेट है बच्चे, अर्थ के कारण अलग अलग जगह पे अलग अलग मैग्नेट होगा। भगवान ने क्या किया मैं तुम बताया था ना, याद है ना बच्चे, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है, जम्मू कश्मीर वाला ये ज्योग्राफिकल साउथ होता है, कन्याकुमारी या केरला त्रिवेंद्रम वाला इंडिया के मैप में बच्चे अर्थ एक मैग्नेट है। मैग्नेट के कारण मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है बच्चे, पोल्स पे। ये कितना होता है बच्चे, 1 गॉस, यहाँ पे कितना होता है 1 गॉस मैक्सिमम। अब एक बात देखो ना बच्चे, ये हमारा ग्लोब है बच्चे, अर्थ है, तो हर कंट्री पोल्स पे थोड़ा लाई कर रहा है। अपना इंडिया कहाँ है पूरे ग्लोब पे, तुम्हें याद है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये भी याद है। अंटार्कटिका कहाँ है, ये भी याद है। हर मैग्नेट की अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू होती है ना उसके मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ 1 गॉस है ना, यहाँ 1 गॉस थोड़ा होगी, कम होती जाएगी, और बिल्कुल जो ये इक्वेटर पे यहाँ मिनिमम होगी। क्योंकि आप में से हर बच्चे को पता है मैग्नेट की मैक्सिमम ताकत एंड्स पे होती है, पोल्स पे होती है। याद रखना, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, मुझे तो लग रहा था तुम्हें 10th से पता है बच्चे। मैक्सिमम ताकत कहाँ होती है, पोल्स पे। और मिडल में कोई पूछे ऑलमोस्ट जीरो होती है, जीरो तो नहीं होती, बहुत कम होती है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत कम होगा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ मान लो ग्रेट इंडिया यहाँ पे है बच्चे, तो यहाँ 1 गॉस थोड़ी रहेगा, 1 गॉस से कम वैल्यू आएगी, है ना बच्चे। ये तो पोल्स पे होता है ना। तो हमारे दिल्ली में कितना, भिवानी में कितना, वो मापा गया। बीएच की वैल्यू बच्चे, बीएच माने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू, भिवानी के लिए 0.32 गॉस। एक्चुअली ये दिल्ली के लिए है बच्चे, ये दिल्ली के लिए है। तो दिल्ली क्योंकि भिवानी के नजदीक है ना बच्चे, हर जगह का मापा जा सकता है ये बी, अर्थ के कारण बी कितना है ना बच्चे। अब तुम जब ऑफलाइन में आओगे रितेश शर्मा, तो तुम कहोगे हाँ जी ये बताओ, मेरी बाइक खड़ी है बाहर, बाइक का जहाँ पिछला पहिया टिका हुआ है वहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना। कोई गिरवित कहेगा मैं आज साइकिल पे आया हूँ जी, हमारी साइकिल जहाँ खड़ी है वहां का बी बताओ, या विद्यानगर में बी बताओ। तो ये दिल्ली का बी है, दिल्ली वाला बी भिवानी का बी है। हर जगह का बी मापा जा सकता है। कौन मापता है बच्चे, एक डिवाइस का नाम होता है बच्चे, सर्च कॉइल। सर्च कॉइल रख दो, जहाँ का भी बी चाहिए ना बच्चे वहां का सर्च कॉइल कर दो। अंशु कहेगी मैं तो गाँव में बैठी हूँ, हमारे गेहूं में बताओ बी कितना। गेहूं में मतलब हमारे गेहूं का किला है बच्चे, जहाँ पे गेहूं बोया हुआ है कितना वहां का कम बी आता है? वेरी गुड। कितना कम आता है, सर कितने रुपए में आता है? कितने रुपए में आता है, वेरी गुड बच्चे, ये आता है 2,500 में। खरीदना नहीं बच्चे। मेरा मतलब है आप जो ही बच्चे अगली क्लास में पहुंचोगे ना 12th के बाद, आपकी लैब में मिलेगा ये, तो आप ओके फटाक से सर। यूज कर लेना बच्चे, इसलिए कह रहा ओके हूँ ना सर। बच्चे। लेकिन कितने रुपए में आता है ये पूछना उठा आपका लेंगे फर्ज सर। बनता है बच्चे। आप हाँ वेरी गुड, और फिर उल्टा जमा करा देना बच्चे, ईमानदारी से ठा लाना और उल्टा जमा करा देना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अलग अलग जगह पे अलग अलग बी होता है। और एक बात तुमने सीख ली, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में है ना, मैग्नेटिक डायपोल को जब रखा जाए तो उसके ऊपर टॉर्क आ जाता है, तो इन फील्ड ऑफ अर्थ टॉर्क आ जाता है। कितना आता है टॉर्क, वो तुम्हें याद है बच्चे, जो इलेक्ट्रोस्टैट में पी क्रॉस ई नहीं होता था बच्चे देवेश, वो एम क्रॉस बी। इसको खोल के लिख दो बच्चे, एम बी एच साइन थीटा। सबको पता है ना ए क्रॉस बी का फॉर्मूला, यस सर। ए क्रॉस बी और ए डॉट बी दोनों याद है। व्हेन थीटा इज स्मॉल, ये भी तुमने 11th में सुन लिया था, साइन थीटा इज थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल। तो टॉ 1 की वैल्यू कितनी सुंदर आ गई बच्चे, साइन थीटा को थीटा कर देते हैं बच्चे। ये टॉर्क कहता है मैं घुमाऊंगा, अनदर टॉर्क आल्सो कम्स इनटू प्ले। दूसरा टॉर्क कहता है मैं वापस लाऊंगा, उसका नाम टॉ 2 है बच्चे। वो क्या है, आई अल्फा। ये आई क्या होता है तुम्हें याद है ना बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है तुम्हें याद है ना बच्चे, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 11th के 5वें यूनिट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर की टर्म्स हैं। टॉ इक्वल टू आई अल्फा। मुझे लग रहा है कि बच्चों को याद है, किसी को याद नहीं भी होती बाई चांस, याद दिलाने के बाद ये तो याद आ जाएगा। हाँ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। 12th में आई क्या बन जाता है, करंट। और फिर इंटेंसिटी भी तो आई से 15 दिखाई मिनट में आ जाती जाता है, तो इससे घबराना, हाँ इससे घबराना नहीं होता है बच्चे। 5वें यूनिट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। ये टॉर्क कहता है वापिस लाऊंगा, ये टॉर्क कहता है घुमाऊंगा, लठबाज गया। एक टॉर्क कहता है घुमाऊंगा, एक कहता है उल्टा लाऊंगा। क्यों, इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड से तुम्हें याद आएगा इट इज टेंडेंसी टू कम बैक, है ना बच्चे। अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की जो टेंडेंसी होती है वही तो इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती थी। तो ये टॉर्क क्या कह रहा था, घुमाऊंगा। ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ था, ये 2 मैग्नेट नहीं है, कहीं 2 मैग्नेट तो नहीं सोच रहे ना। पहले मैग्नेट ऐसा था, यहाँ से इधर क्यों कौन ले गया, ये वाला, वापिस कौन लाया, ये वाला टॉर्क।
तो जब लड़ाई होगी इक्विलिब्रियम आएगी, द टू टॉक्स आर इक्वल एंड अपोजिट, तो कर दो बच्चे इक्वल एंड अपोजिट। इन इक्विलिब्रियम द टू टॉक्स आर इक्वल एंड अपोजिट, मतलब आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम बी एच इंटू थीटा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई एम बी एच है ना बच्चे अपॉन आई इंटू थीटा। आ गया वो वक्त बच्चे, किसी ने पहचाना तो वो वक्त आ गया गिरवित जब आंख मीच ली जाती है बच्चे। क्यों आंख मीचने का वक्त आ गया? रितेश शर्मा याद करो, मैंने कहा था आंख दोनों मीचनी है बच्चे, एक नहीं मीचनी, दोनों। यस, एंगुलर एक्सेलरेशन है बच्चे, याद आया? और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसा जब भी आ जाए, वेरी गुड, ऐसा जब भी आ जाए तो बोल दोगे ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, आईज आर क्लोज, आंख मीच के लिख दोगे। आंख मीच के क्या लिखोगे? मोशन इज एसएचएम। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, और जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 11th में आ गया था बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो टाइम पीरियड निकालना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं बच्चे। हर्ष गुजरानी, यस सर। यस, ये थीटा है, ये अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, एम बी एस थीटा बटे आई, फटाफट पुट कर दो, एम बी एस थीटा अपॉन आई, थीटा से थीटा कैंसिल। और इस फार्मूले को तुम पहले भी जानते थे बच्चे, है ना? जो बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं वो जानते हैं बच्चे। आई क्या है बताओ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेट। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेट क्या होता है ये तुम फिर भूल गए हो बच्चे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, किसी को याद है? अगर किसी को याद है तो वो बहुत अच्छा बच्चा है बच्चे, हर चीज याद रखनी होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पूछ ले तुमसे तो पता है क्या बताओगे? एम एल स्क्वायर बाय 12। यस, एंड एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 3 था, तो मिडिल एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बटे 12। तो अब लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है बच्चे, तो एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। तो ये एम क्या है बच्चे? मास। कब आया था ये फार्मूला बताओ बच्चे? 11th में 5वीं यूनिट में बच्चे। हाँ, तो अब इसकी पिक लेने की जरूरत इसलिए नहीं है, यूं का यूं नोट्स में है बच्चे। वैसे कोई ले ले तो कोई मना नहीं होती बच्चे, स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे वैसे ग्रुप में डालने की कोई बात नहीं, क्योंकि नोट्स में एज इट इज है बच्चे। किसी ने पिक लेनी है तो ही और शी कैन टेक। कोई बात समझ में नहीं आई? आई एम रेडी टू रिपीट बच्चे। कोई भी बच्चा पूछो दोबारा। सागर, यस सर। गुड, समझ आ गया सागर को? यस सर, आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद था तुम्हें? एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। याद करो बच्चे, 12। चलो बच्चे आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देख के बताओ बच्चे। हर्ष, विभांशु, देवेश, यशवीर अलावत, आयुष भैया, खींच दो बच्चे। अगला टॉपिक देख के बताओ बच्चे क्या है? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। हाँ, ये दोनों सिलेबस में नहीं है बच्चे, दो डिवाइस हैं विभांशु, वेरी गुड बच्चे। इनका नाम बताना है बच्चे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, और दूसरा है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर ये क्या होते हैं बच्चे? कुछ भी नहीं होते। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी तार में करंट है कि नहीं विभांशु मापने के काम आता है। किसी तार में करंट है कि नहीं, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में मापते हैं। इसको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेंजेंट लॉ पे बेस्ड होता था। पहले इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब सिलेबस में होती थी, अब हट गया। ये नहीं है हर्ष हलवासिया, ये नहीं है कि कोरोना के कारण कट गया, ये कोरोना से पहले ही आउट ऑफ सिलेबस हो गया था। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या होता है? दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करने के काम आता है। मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बोलते हैं बच्चे। साउथ से नॉर्थ एक बड़ा मैग्नेट है बच्चे, एक छोटा मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी साउथ से नॉर्थ होता है बच्चे। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? m2, इसका क्या है? m1। इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस। क्या काम आता है बच्चे? यूज्ड टू कंपेयर मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ टू मैग्नेट। दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? इस रेशो को निकालना बच्चे। कोई पूछे वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या है? कुछ भी नहीं होता है, ऐसा डिवाइस दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करेगा। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ऐसा डिवाइस टू मेजर द करंट, है ना बच्चे, जो करंट को मापता है बच्चे। बस इतना याद रखना है, बाकी कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग इसकी सिलेबस से डिलीटेड हो गई है बच्चे। कंपेयर किसको करता है? मैग्नेटिक मोमेंट को। पहले कंपेयर करने वाला डिवाइस सेकंड यूनिट में पढ़ चुके हो।
कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ द टू सेल्स। कौन करता था बताओ, ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स को कंपेयर कौन करता था? देखते हैं कौन बताता है। पोटेंशियोमीटर। भूल Potentiometer. गए? हाँ, पोटेंशियोमीटर वाज डिवाइस व्हिच वाज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ द टू सेल्स। याद आया ना बच्चे? तो ऐसे याद रखा करो बच्चे, एट वंस कोई एमसीक्यू पूछ ले, दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करने कौन काम आता है? वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, है ना बच्चे? आओ, ये जस्ट इतनी नॉलेज याद रखनी है बच्चे, इतनी नॉलेज रखनी है आपको खाली, ये काम क्या आता है। जैसे वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या काम आता था? चार्ज पार्टिकल को फास्ट करने के लिए। क्यों करते हैं चार्ज पार्टिकल को फास्ट? टक्कर मरवाने के लिए। क्यों मरवाते हैं टक्कर? एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट तैयार करने के लिए। इस प्रोसेस का नाम क्या था? आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन। जिससे सोडियम से अपन एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम तैयार कर लिया था, याद है बच्चे? ऐसे बच्चे। और दूसरा पार्टिकल को फास्ट करने वाला कौन था? साइक्लोट्रॉन, जो कि सिलेबस से हट गया था बच्चे, है ना? लेकिन एमसीक्यू कहीं ना कहीं नाम पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग नहीं आएगी बच्चे। साइक्लोट्रॉन भी क्या काम आता है? पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को फास्ट करता है ना बच्चे? साइक्लोट्रॉन क्यों करते हैं फास्ट? टक्कर मरवाने के लिए। क्यों टक्कर मरवाते हैं? एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट तैयार करने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन। याद आ गई ना बातें बच्चे सारी? तो सारी बातें आपको याद आती रहेंगी, चिंता ना करो बच्चे, और आगे बढ़ो। अगला टॉपिक बताओ जल्दी जल्दी। आप नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं बच्चे, मैं देख के बता देता हूँ। नाइस, गॉस थ्योरम या गॉस लाइन मैग्नेटिज्म पहले भी हमने किया था ना बच्चे, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म। पहले गॉसला इलेक्ट्रोस्टैट में किया था, विमांशु को याद है गॉसला इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता था? अच्छे से याद है विमांशु को, मैंने ये भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना? आओ, गॉसला इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, total electric flux through a closed surface was E and ds was equal to 1 by epsilon time the charge total या net charge enclosed by it। याद आया? बिल्कुल ऐसे कैसे? Yes, sir. total magnetic flux through a closed surface is equal to B and ds। देखो कितना आसान है, E की जगह B कर दो, total magnetic flux through a closed surface is always equal to 0। ये तो और भी अच्छी बात है, यहाँ तो याद रखना पड़ता था अंशु को, क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तो याद भी नहीं रखना, शून्य आ जाती है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, और भी इजियर हो गया बच्चे, लेकिन स्टेटमेंट सेम है बच्चे, दोबारा समझो। इलेक्ट्रोस्टैट में होता था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज assuming that the surface is lying in vacuum। यहाँ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कैसे प्रूव करेंगे? बड़ा प्रूफ नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैट से भी छोटा है, इलेक्ट्रोस्टैट का भी इतना बड़ा नहीं था, याद है ना बच्चे? लेकिन साथ साथ लेके समझाना है। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता था बच्चे? अंदर क्यों चार्ज पड़ा होता था, तो तुम्हें याद है ना बच्चे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है ना, ऐसे लिखेंगे, एज इन इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट में जो फार्मूला होता था उसी का फायदा उठाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू E and ds इज इक्वल टू 1 by epsilon टाइम द चार्ज। ठीक है बच्चे? इफ तो ये क्यू क्या होता था बताओ बच्चे? क्यू नेट, नेट का मतलब टोटल। मान लो 4-5 चार्जेज हैं तो सबका सम ले लिया जाता था, याद है बच्चे? अगर बच्चे एक चार्ज नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो क्या लेते थे? एक Q1 है, दूसरे में क्या रख दिया? प्लस Q2। तो बताओ यहाँ पे चार्ज क्या लेंगे अब? Q2 माइनस Q1 नेट। नेट का मतलब सम। मैंने एक दिन बताया था बच्चे, आपको याद नहीं है क्या? ये मान लो -1 माइक्रोकूलम्ब है, ये 2 माइक्रोकूलम्ब है, ये 3 माइक्रोकूलम्ब है, और यहाँ लिख दिया माइनस, है ना, 2 माइक्रोकूलम्ब है। तो बताओ क्या लोगे? 2 माइक्रोकूलम। हाँ देखो, 2 से 2 तो कट जाएगा बच्चे, 3 में से 1 गया 2, वेरी गुड बच्चे, 2 आ जाएगा। नेट निकालना होता है ना? तो आप ये कहोगे इफ, है ना बच्चे? आओ, इफ in electrostat electric dipole is placed, electric dipole is placed, electric dipole रख दिया, रखो बच्चे, ये रख दिया, क्या रख दिया बताओ ना? इलेक्ट्रिक डायपोल तो ये होता था, तो यही फार्मूला इलेक्ट्रोस्टैट वाला क्या बन जाएगा बता दो? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स, क्या करूं? 0। 0 क्यों बच्चे? नेट या टोटल चार्ज देखना होता ना, वो 0 आ गया। सिमिलरली बस इतना ही लिखना है बच्चे। इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में क्या बीमारी होती है बच्चे?
सिंस सिंगल पोल डजंट एग्जिस्ट, एक पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता बच्चे, तो मैग्नेटिज्म में क्या दिखाओगे बच्चे आप? मैग्नेटिज्म में कहना अकेला पोल तो होता ही नहीं, रखा ही डायपोल जाएगा, ये साउथ वाला, ये नॉर्थ वाला, बीच में ये एम पोल स्ट्रेंथ किसकी है? साउथ वाली, ये एम पोल स्ट्रेंथ इतनी है, तो आप कहोगे सिमिलरली इन मैग्नेटिज्म टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, याद आया, म्यू नॉट टाइम्स m माइनस एम, शून्य, हेंस प्रूव्ड। कमाल हो गया, ये क्या किया, m माइनस एम क्यों कर दिया बच्चे? ये m किसकी है? नॉर्थ वाली बच्चे, ये m किसकी है? साउथ वाली, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल हो गया, नेट पोल स्ट्रेंथ जीरो आई। जैसे यहाँ 1/ε0 लिखते थे बच्चे, वहां म्यू नॉट लिखते हैं, ये उल्टे हैं बच्चे, म्यू नॉट और ε0 उल्टे हैं बच्चे। तो प्रूफ कर दिया आपने, किसका किसका प्रूफ दे दिया बच्चे? गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म का। कोई लंबा छोटा प्रूफ नहीं है ना, उसी का एग्जाम्पल देके पेपर में बिल्कुल ऐसे करना है बच्चे। बोर्ड एग्जाम में अगर डिराइव करना आ गया स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, तो आप यही कहेंगे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये तो है स्टेटमेंट। प्रूफ कैसे देंगे? कहेंगे जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट में करते थे, बस प्रूफ नहीं देना इसका भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन होती थी, ये कब होती थी बताओ? जब अंदर अंदर सिंगल चार्ज पड़ा हुआ हो तो क्यू आ जाता था बच्चे। लेकिन अगर इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया जाता, रख के दिखा दो, सिंगल चार्ज की जगह डायपोल रखा, तो आंसर इलेक्ट्रोस्टैट में भी जीरो आता, गॉस थ्योरम का आंसर, क्योंकि नेट चार्ज जब जीरो हो गया तो कह देना मैग्नेटिज्म में सिंगल चार्ज की जगह सिंगल पोल तो होता ही नहीं, हमेशा पोल तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स में, तो पेयर में आते ही तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो बच्चे, है ना। इफ मोनोपोल, मोनोपोल समझते हो ना, सिंगल पोल वर एग्जिस्टिंग, अगर ऐसा होता, समझ गए बच्चे? अगर सिंगल पोल एग्जिस्ट करता होता, देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस फिर जीरो ना आती, बी एंड डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, फिर एम आ जाती बच्चे, सिंगल पोल की पोल स्ट्रेंथ आ जाती। बट रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए बच्चे प्रथम, इसलिए हमेशा मैग्नेटिज्म में जीरो आंसर आना ही आना है बच्चे। ये तो वैसे बता दिया ना, अगर एग्जिस्ट करता होता, है ना बच्चे, एग्जिस्ट करता ही नहीं रियल में तो बच्चे, ये याद रखना। तो गॉस थ्योरम का ये प्रूफ आपको ध्यान रखना है, सिंपल प्रूफ, और प्रूफ तो है ही नहीं, उसी का एग्जांपल देके और बात अपनी कह दी आपने बच्चे। सिंगल पोल अगर होता तो यहाँ पे पोल, हाँ मैं ये बताना चाह रहा था, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट उल्टे कैसे हैं, ये तुम्हें 1 मिनट में समझ आ जाएगा। 1 मिनट से भी पहले इलेक्ट्रोस्टैट में क्या आंसर होता था के का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद आया बच्चे? किसकी वैल्यू? कूलम्ब्स कांस्टेंट की। मैग्नेटिज्म में क्या वैल्यू होती थी बताओ बच्चे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बच्चे। 4 पाई तो दोनों में ही नीचे है प्रथम, 4 पाई तो नीचे ही अच्छी होती है ना गिरविक शर्मा, 4 पाई तो खाट को कहते हैं बच्चे, 4 पाई तो नीचे है। तुम एक बात और नोट कर रहे हो रितेश शर्मा, यहाँ 1/ε0 टाइम, 1/ε0 जो रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टैट में, म्यू नॉट वही रोल प्ले करता है मैग्नेटिज्म में। मजे आ गए? तो इसलिए यहाँ पे 1/ε0 आता था ना बच्चे, 1/ε0, तो वहां म्यू नॉट आएगा बच्चे। 1/μ0 मत लगा देना रितेश शर्मा, क्योंकि ये पहले उल्टे हैं। देखो म्यू नॉट ऊपर तो 1/ε0 है ना बच्चे, तो म्यू नॉट जो रोल प्ले करता है मैग्नेटिज्म में, 1/ε0 वही रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टैट में, ये ध्यान रखना है बच्चे। इसलिए सिंगल पोल अगर होता तो ये V नॉट इंटू पोल स्ट्रेंथ होती, बस सर, ना वो होता ना वो। बोलो बोलो सर अगर हम एक जो डाइपोल लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, उसको सर हम एक क्यूब की फॉर्म में या स्क्वायर की फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में ना लेके एक कोन की फॉर्म में ले लें या फ्रस्टम की फॉर्म में ले लें, तो एरिया दोनों पोल्स का अलग अलग नहीं हो जाएगा? और क्या अलग अलग हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर वो सिमेट्रिक मैग्नेट नहीं रहेगा बच्चे, सिमेट्रिक नहीं रहेगा ना। अब कौन ले लिया आपने, मान लिया है ना बच्चे, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया ना बच्चे, ऐसे, यस सर। बच्चे तो सिमेट्रिकल मैग्नेट नहीं है ना, फिर ये सिंगल पोल तो अब भी एग्जिस्ट नहीं करता। जितनी ताकत इस नॉर्थ की है, मान लो नॉर्थ है तो उतनी ताकत इसकी भी होगी बच्चे। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ ना बच्चे, क्योंकि मटेरियल यूनिफॉर्म नहीं है बच्चे, है ना। कभी ऐसा मैग्नेट नहीं होता, याद करो क्या होता है बच्चे, ऐसा मैग्नेट कभी नहीं होगा, प्रैक्टिकल नो सर, काम नहीं आएगा। हाँ काम ही नहीं आएगा बच्चे, तो यूनिफॉर्म मैग्नेट ही काम आता है बच्चे। फिर भी सिंगल पोल इसका भी नहीं होगा। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे इसमें हमने सिंगल पोल बना दिया, यहाँ भी पोल है, वो पॉइंटेड एंड है तो कोई बात नहीं बच्चे, पॉइंटेड एंड रह जाएगा।
लेकिन जो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ये जरूर ध्यान रखना है ना बच्चे। जी सर। हाँ, अगला टॉपिक देख के बताओ बच्चे क्या है। गॉस लाइन मैग्नेटिज्म से आगे, शाबाश। Evidence Earth is a magnet. गुड, इस बात का प्रूफ बताएगा विभांशु तुम्हें। विभांशु को कैसे पता लगा कि भाई अर्थ एक मैग्नेट है? कम ऑन, एविडेंस। एविडेंस का मतलब क्या होता है हर्ष हलवासिया विद्या विहार? क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है? वेरी गुड, पता चला। सबूत, सबूत बच्चे, वेरी गुड। एविडेंसेस ऑफ अर्थ इज ए मैग्नेट, हमारी धरती माता है ना बच्चे, इज ए मैग्नेट। क्या प्रूफ है बच्चे आपके पास? आपके पास ये प्रूफ 10वीं में ही आ गए थे, 10वीं में ही आ गए थे। पहला बच्चे, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी इस बात का प्रूफ है बच्चे, दैट इज इफ ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड। किसी भी मैग्नेट को धागे से जब लटकाते हो ना बच्चे, ये लटका दिया धागे से बच्चे, ये कौन है? लाइट थ्रेड। तो बच्चे जिधर लटकाते हो तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा, है ना, जहां लटकाओगे वहीं चला जाए। नो, नॉर्थ किधर जाएगा बताओ? हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ। साउथ किधर जाएगा? ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। तो प्रूफ मिल गया, क्योंकि अर्थ कंपेल करती है इसको ऐसा लटकने के लिए। बताया था बच्चे उस दिन, है ना। ये मान लो हमारा ग्लोब है, भगवान ने अंदर मैग्नेट छुपा दिया, है ना, अर्थ, है ना। गॉड हैड टेकन ए ह्यूज मैग्नेट, बहुत बड़ा मैग्नेट लेके अर्थ की कोर में दे दिया, और ऐसा दिया कोर के अंदर बच्चे, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये ज्योग्राफिकल साउथ है। नॉर्थ की तरफ साउथ दबा रखा है, भगवान ने दाब दिया अर्थ के अंदर। और आप कहाँ रह रहे हो कुणाल? आप तो अर्थ के सरफेस पे रह रहे हो, आप और हम, है ना बच्चे, है ना। ये नॉर्थ है बच्चे। तो ये वाला मैग्नेट अर्थ के अंदर दबा हुआ है, छुपा हुआ है, जो कि दिखता नहीं है। और जो मैग्नेट लटकाया है बच्चे देवेश ने, वो ये लटकाया है बच्चे। ये कौन सा मैग्नेट है? सस्पेंडेड। सस्पेंडेड जो मैग्नेट होगा बच्चे, तो ये साउथ कंपेल करेगा नॉर्थ को यहाँ आने के लिए, ये नॉर्थ कंपेल करेगा साउथ को आने के लिए। अच्छा, अंदर वाला मैग्नेट भगवान ने जो छुपा रखा है वो दिखता ही नहीं, दिखता नहीं तो मैंने मिटा दिया। तुम्हें दिखता क्या है? ये दिखता है कि लटकाया हुआ नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, लटकाया हुआ मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। अगर अर्थ एक मैग्नेट ना होती तो जिधर लटकाते उधर ही रुक जाता बच्चे। मैग्नेट को ऐसे लटकाते तो ऐसे रह जाता, ऐसे लटकाते तो ऐसे लटकाते तो ऐसे रह जाता बच्चे। गिरवित शर्मा, चांद पे मैग्नेटिज्म नहीं है। चांद पे मैग्नेट को जाके लटकाओगे ना गिरवित, तो जैसे लटकाओगे उसी में रुक जाएगा। यहाँ लटकाया तो यहीं रुका रहेगा बच्चे, ऐसे ऐसे लटकाया तो ऐसे लटकाया तो ऐसे लटकाया तो ऐसे, जैसे रुक जाएगा। अर्थ पे क्यों नहीं रुकता? अर्थ कंपेल करती है, अर्थ इज ए मैग्नेट, अर्थ कंपेल। ये प्रूफ मिल गया कि अर्थ एक मैग्नेट है। दूसरा प्रूफ, ये पहला प्रूफ था बच्चे, दूसरा प्रूफ बताएं बच्चे कि एक उसने आपने वो ले लिया, है ना, एक एन आयरन रोड, है ना बच्चे, आयरन रोड ले ली, आयरन का एक लठ ले लिया, उस लठ को अर्थ के अंदर दबा दिया। कितनी गहराई में दबाया देवेश आपने? ताकि पानी, अर्थ खोदते जाओ तो पानी आता है ना, खोदोगे तो पानी आता है। पानी से जस्ट पहले बच्चे, पहले आयरन की एक रोड लेके उसके ऊपर वो कर दो, पेंट कर दो, ताकि इसको जंग ना लगे। उसको 5 या 10 दिन के लिए उसके अंदर ऐसे दबा दो, ऐसे दबा दो, है ना, आयरन रोड। ये मैंने क्या लिखा? आयरन रोड। रोड को क्या बोलते हैं? आयरन लठ। आयरन लठ लेके ऐसे दबा दिया अर्थ के अंदर। कैसे दबाया बच्चे? कि याद रखना, ऐसे दबाया कि बच्चे क्या, कैसे दबाया? इसका एक एंड है ना बच्चे, ये दूसरा एंड है बच्चे। एंड नंबर 1 नॉर्थ की तरफ हो, एंड नंबर 2 साउथ की तरफ हो, मतलब पैरेलल टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ हमने दबा दिया, लटकाया नहीं है, अर्थ के अंदर गाड़ दिया। When an iron nut is buried into earth, buried क्या होता है बच्चे देवेश? buried into earth, दबाना। और 10 दिन के बाद निकालेगा कुणाल नंबर 2, ये आयरन का लठ है ना, आयरन की रोड, मैग्नेट ऑयल मिलेगी। ये देखो हर्ष हलवासिया वाले को ये बात पता ही नहीं थी। आयरन की रोड मैग्नेटिज्म कहां से ले आई? धरती माता। हम यही तो कह रहे थे। वेरी गुड बच्चे, यही तो कह रहे थे कि धरती माता एक मैग्नेट है, जिसने अपना मैग्नेटिज्म आयरन लठ को दे दिया, तो आयरन लठ भी मैग्नेट बन गया बच्चे। मजेदार है ना बच्चे? ये दूसरा प्रूफ। हमने सारे छोटे छोटे मैग्नेट भी तो लगाए हैं। नहीं, कोई मैग्नेट नहीं लगाना बच्चे। आयरन रोड को क्या कर दिया बच्चे? दबाया है। और कितना गहराई पे? पानी ना आए ना, पानी से तो जल्दी गल जाएगा। पानी से जस्ट पहले अर्थ को खोदते जाओ, दबाते जाओ बच्चे, और थोड़े टाइम बाद निकालोगे तो क्या होगा? मैग्नेट बनी मिलेगी। हाँ बोलो बच्चे।
सर जैसे कि इसमें आपने वो पहले वाला पॉइंट बताया था, उसमें मैग्नेटिक जो मैग्नेट होता है उसको हम अगर एयर में सस्पेंड मतलब वो छोड़ते हैं तो सर वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। पर सर अपनी बॉडी की भी तो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम उसको सर किसी मतलब रोप से बांध के करें जब वो क्यों नहीं एडजस्ट करती फिर? वो इसलिए है अपनी बॉडी उतनी मैग्नेटिक नहीं है ना जितनी वो है, क्या बोलते हैं, आयरन की रोड जो मैग्नेटिक Yes, मटेरियल होते हैं ना बच्चे, वो होने चाहिए। प्लास्टिक की रोड लटका दो बच्चे हर्ष, प्लास्टिक की रोड नहीं जाएगी नॉर्थ साउथ की तरफ, वो तो वहीं जाएगी जहां Yes. तुम लटका के छोड़ोगे बच्चे। कोई बात नहीं, Yes, sir. आप डिस्कस करते रहेंगे, चिंता ना करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। हैव ए नाइस डे बच्चे, बाय बाय Yes, टू ऑल ऑफ sir. यू।